उन्हें क्या कहा जाता है? तो स्नायु नहीं, वर्काणु बिल्कुल सही होगा, तंत्रिकाएं नहीं होगा, नाभिक भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा, मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। जो रुधिर परिसंचरण जो रुधिर परिसंचरण रुधिर परिसंचरण से उत्सर्जित पदार्थों को हटाने और साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती है। है ना, जिन्हें वर्काणु या फिर नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम भी कहा जाता है। यानी उसे हम और क्या कह सकते हैं? तो उसे हम देखो आंत, गुर्दा, हृदय या फेफड़ा। तो फेफड़ा नहीं कहेंगे, हृदय भी नहीं कहेंगे, गुर्दा सही है और आंत भी नहीं होगा। भाई कौन सा होगा इसमें? हमारा सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, डायलाइजर यानी अपोहक,
मशीन का उपयोग डायलिसिस के रोगी के रक्त को शुद्ध करने हेतु किया जाता है इसे कृत्रिम गुर्दा यानी आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है और इस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। किस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है? अब यहां पे है हीमोडायलिसिस, तो बिल्कुल सही होगा भाई। सर्कुलेशन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म यानी नहीं होगा, ये भी उत्सर्जन ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा? ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखो, जो हीमोडायलिसिस खून से हानिकारक तत्वों को मशीन के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? यहां पे हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? किसके लिए पूछा है? मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब देखो, ए ऑप्शन यहां पे है संग्रहण नलिका, बोमेन्स कैप्सूल, केशिका गुच्छ या श्वसनिका। ठीक है, तो हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, श्वसनिका। ठीक है, तो श्वसनिका यानी डी ऑप्शन मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो श्वसन तंत्र, ये श्वसन तंत्र का हिस्सा आ जाएगा ना, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मानवों में वृक्क में, अब यहां पे स्पेस है, किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, नेफ्रॉन, पोषण या केंद्रिक। तो यहां पे देखो, केंद्रिक हमारा नहीं होगा, पोषण भी नहीं होगा, नेफ्रॉन सही हो जाएगा, यहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन हृदय से गुर्दे तक रक्त पहुंचाता है। अब ए ऑप्शन यहां पे देखो, गुर्दे की नस नहीं भाई, गुर्दे की धमनी बिल्कुल सही होगा, कोरोनरी धमनी या फिर वीना कावा नहीं होगा भाई। कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। शरीर में ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों का परिवहन रक्त के माध्यम से ही होता है और रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। किससे बना होता है? प्लाज्मा से बना होता है, यानी रक्त तरल पदार्थ प्लाज्मा से बना होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? हमारा होगा सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई, तो यहाँ पे
चलो, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। तो लीवर, बड़ी आंत, हृदय या त्वचा। तो यहां पे त्वचा नहीं होगा, हृदय भी नहीं होता है भाई, है ना। लीवर बिल्कुल सही होगा और बड़ी आंत नहीं होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही यहां पे हमारा सही होगा। तो गुर्दे, गुर्दे उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ, होने के साथ साथ लीवर को पूरकता प्रदान करते हैं, पूरकता प्रदान करते हैं। ऑर्निथिन चक्र लीवर में होने वाला एक ऐसा चक्र है, एक ऐसा चक्र है जिसके दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। क्या होता है? यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेफ्रॉन संबंध है तो श्वसन तंत्र से या फिर संचारी तंत्र से, तो ये भी नहीं होगा हमारा, ये भी नहीं होगा। चलो इधर देखते हैं कि दोनों में से हमारा कौन सा सही होगा। तो स्नायु तंत्र से नहीं होगा, डी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। उत्सर्जन तंत्र से, किससे? उत्सर्जन तंत्र से। तो नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है और प्रत्येक नेफ्रॉन एवं मेल्पिगियाकाई, यहां पे मैं लिखा ही देता हूं आपको ना, देखो नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन तंत्र से होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन एक मेल्पिगिकाय से बना होता है, से बना होता है, जो कि एक बोमेन संपुट तथा रुधिर कोशिकाओं
रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। पहले स्पेस है, मानव में अमोनिया जो जहरीला है को यूरिया में बदल देता है। चलो बताओ भाई। तो ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था। तो किडनी देखो नहीं होगा, अग्नाशय नहीं होगा, लीवर बिल्कुल सही हो जाएगा, और बड़ी आंत भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है, अब देखो यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है, और इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद अमीनो अम्ल से एमिनो समूह निकल जाते हैं। ठीक है, और ये एमिनो समूह बेहद जहरीले अमोनिया में परिवर्तित हो जाते हैं, और इस तरह बनने वाला अमोनिया अंत में लीवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा भाई, बी ऑप्शन ही सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, यूरिया का निर्माण कहां होता है। यूरिया का निर्माण कहां होता है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने सोल्व किया था। तो कहां पे होता है भाई, लीवर में होता है, और लीवर का मतलब क्या होता है भाई, यकृत होता है, यानी हमारा बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पहले स्पेस है, मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है, तो वह बताओ क्या कहलाएगी। तो वह क्या कहलाएगी, तो देखो गर्भाशय, तो गर्भाशय नहीं भाई, गुर्दे की श्रेणी नहीं, मूत्रवाहिनी बिल्कुल सही होगा, पित्त नलिकाएं भी नहीं होगा। कौन सा होगा, मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे धकेलती है, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो वृक्क सही हो जाएगा, अग्नाशय नहीं होगा, यकृत भी नहीं होगा, छोटी आंत भी नहीं होगा। कौन सा होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही सही होगा, वृक्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई। मनुष्य के गुर्दे के निस्यंदन की इकाइयों को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन्स, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स या प्रोटॉन्स। तो यहां पे हमारा सही हो जाएगा भाई, प्रोटॉन से नहीं होगा, नेफ्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूरॉन्स भी नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स भी नहीं होगा। कौन सा होगा हमारा, बी ऑप्शन ही यहां पे सही होगा। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है, किडनी की संरचनात्मक इकाई है, तो यहां पे बिल्कुल हमारा कौन सा होगा, अभी किया था ना हमने, नेफ्रॉन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। कौन सा होगा, डी ऑप्शन भी सही होगा। साइटोन नहीं होगा, न्यूरॉन भी नहीं होगा, कीटोन भी नहीं होगा। ठीक है, तो किडनी की संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है भाई। तो इसमें देखो ए ऑप्शन यहाँ पे गुर्दा है, तो गुर्दा नहीं होगा। उसके बाद में गर्भाशय, गर्भाशय सही होगा भाई, और मूत्राशय वाहिनी भी नहीं होगा, और मूत्र मार्ग भी नहीं होगा, क्योंकि पूछा क्या है कि कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है, तो गर्भाशय नहीं है भाई। ठीक है, कौन सा नहीं है, गर्भाशय। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो गर्भाशय जो है ना,
ये गर्भाशय प्रजनन से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है? प्रजनन से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? चलो भाई, तो ए ऑप्शन है यहां पे कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट हमारा ये वहां पे सही हो जाएगा भाई। सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी नहीं होगा, और मैग्नीशियम साइट्रेट भी नहीं होगा भाई। यहां पे कौन सा होगा? हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो, किडनी स्टोन को रीनल लिथियसिस या कैलकुलीबी कहते हैं। है ना, कैलकुलीबी कहते हैं। जो अक्सर किडनी से छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण होती है। बनने के कारण होती है। और सामान्यतः ये क्रिस्टल वक्र में मूत्र मार्ग तक जाते हैं और वहां से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? तो दिल, गुर्दे, पित्ताशय, प्लीहा। तो यहां पे देखो, डी ऑप्शन नहीं होगा, पित्ताशय बी ऑप्शन भी नहीं होगा, गुर्दा यहां पे सही हो जाएगा और दिल भी नहीं होगा। तो यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो, गुर्दा खून के शुद्धिकरण से संबंधित है क्योंकि निस्पंदन की क्रिया वर्ग के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के केशिका गुच्छ में संपन्न होती है और श्वसन तंत्र में नासा, कोटर, कंठ, श्वासन नली और श्वासनी फेफड़े आते हैं। सांस के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती है और धमनी शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचाती है ना। तो गुर्दा यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जिगर नहीं भाई, गुर्दा सही होगा, फेफड़ा भी नहीं होगा, ग्रहणी ये भी नहीं होगा, है ना। यहां पे कौन सा हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो गुर्दे का कार्य शरीर को स्वच्छ रखना है और ये
रक्त में मूत्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य गुर्दे करते हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? तो कैंसर, तो कैंसर नहीं होता भाई। गुर्दे की खराबी बिल्कुल सही होगा। दृष्टि वैषम्य नहीं होगा। गठिया यह भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा यहाँ पे, हमारे सी ऑप्शन ही सही होगा। चलो अगला देखते हैं। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जिगर, तो जिगर से नहीं भाई। पेट से भी नहीं है, फेफड़ा से भी नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा दिया। गुर्दा यानी हमारा सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को संबंधी गंभीर समस्या होती है। यानी कौन सी संबंधी गंभीर समस्या होती है? तो यहाँ पे देखो, फेफड़े, यकृत, हृदय और गुर्दा। गुर्दा ही होगा भाई यहाँ पे। कौन सा होगा? गुर्दा, यानी हमारा डी ऑप्शन ही सही होगा। ठीक है, तो डायलिसिस का उपयोग तब किया जाता है जब किसी रोगी को गुर्दे संबंधित गंभीर समस्या होती है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन संबंधित है तो श्वसन या फिर उत्सर्जन, पाचन, प्रसार। प्रसार तो नहीं होगा, पाचन भी नहीं होगा भाई। उत्सर्जन तो सही होगा और श्वसन भी नहीं होगा। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा, सी ऑप्शन ही सही होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वास डिफरेंस से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग नामक एक आम मार्ग बन सके। एक आम मार्ग बन सके। तो यहां पे देखो, अंडकोश तो नहीं होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि भी नहीं होगा, वर्षण भी नहीं होगा। डी आंसर सही हो जाएगा भाई, मूत्राशय। कौन सा होगा, मूत्राशय, यानी डी ऑप्शन सही होगा। अब देखो, मूत्राशय वह आंतरिक अंग है जो मूत्र विसर्जन से पहले वृक्कों द्वारा निर्मित मूत्र को इकट्ठा रखता है। ठीक है, उसके बाद में वास डिफरेंस मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ संयुक्त होता है ताकि मूत्र मार्ग एक सामान्य मार्ग बन सके। ठीक है भाई, तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। अब देखो ए ऑप्शन, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, तो ये बिल्कुल सही होगा भाई। स्पिंचर मांसपेशी के मूत्राशय और मूत्रमार्ग के बीच मौजूद होने पर, तो ये भी हमारा नहीं होगा। मूत्राशय में कम पानी भरा होने पर, तो ये भी नहीं होगा। मूत्राशय के आसानी से नहीं बढ़ने से, ये भी नहीं होगा भाई। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ए ऑप्शन ही हमारा सही होगा। तो मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर, ए ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं। इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो किससे संबंधित नहीं है भाई, उत्सर्जन तंत्र से? तो यहां पे देखो, कोरोनरी धमनी, हेपेटिक शिरा, गुर्दे की धमनी, पल्मोनरी शिरा। तो यहां पे उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है भाई। यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन ही होगा, कोरोनरी धमनी। ठीक है, तो कोरोनरी धमनी जो है हृदय को
ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित करती है और यह परिसंचरण तंत्र का भाग होता है। ठीक है। और हेपेटिक शिरा गुर्दे की धमनी और पल्मोनरी शिरा उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन ही हमारा यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, पहले स्पेस है, गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। अब कोलमनर एपिथीलियम, क्यूबोइडल एपिथीलियम, पेरेनकाइमा, स्क्वेमस एपिथीलियम। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? तो देखो डी ऑप्शन तो हमारा सही होगा नहीं, और पेरेनकाइमा भी हमारा सही नहीं होगा। क्यूबोइडल एपिथीलियम बिल्कुल सही हो जाएगा, और ए ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे? सी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। क्यूबोइडल एपिथीलियम गुर्दे की नलिका, गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है, मौजूद होती है। उसके बाद में इन क्यूबोइडल एपिथीलियम एपिथीलियम में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं, केंद्रीय नाभिक होते हैं। ठीक है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, मानव में वर्गाणुओं का कार्य निम्न में से क्या है? तो पोषण, परिवहन, उत्सर्जन या शोषण? तो उत्सर्जन सही होगा भाई। कौन सा होगा? उत्सर्जन सही हो जाएगा, क्योंकि देखो मानव शरीर में वर्गाणुओं का कार्य उत्सर्जन करना है, और उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वर्ग के अन्य प्रमुख कार्यों में रक्त का शुद्धिकरण, शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता आदि शामिल होते हैं। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? उत्सर्जन, यानी बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, पहले स्पेस है, एक 20 सेमी लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है, जो मूत्राशय से मूत्र ले जाती है। अब यहां पे देखो अंडकोश की थैली में नहीं भाई, लिंग नहीं होगा, मूत्र मार्ग बिल्कुल सही होगा, वर्षण ये भी नहीं होगा भाई। कौन सा होगा हमारा? बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। मूत्र मार्ग मूत्राशय में स्थित आंतरिक मूत्र मार्गीय छिद्र से लेकर बाह्य मूत्र मार्गीय छिद्र तक फैली हुई एक नली होती है, जिसमें होकर मूत्र बाहर निकलता है। अब पुरुषों में मूत्र मार्ग लगभग 20 सेमी यानी 8 इंच लंबी नली होती यानी ट्यूब होती है, जो मूत्र व वीर्य दोनों के लिए उभय मार्ग का कार्य करता है। और महिलाओं में मूत्र मार्ग लगभग 4 सेमी यानी 1.5 इंच लंबी होती है, जो केवल मूत्र तंत्र का कार्य करती है। ठीक है भाई। तो यहां पे हमारा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन ही सही होगा।
ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे और उसके बाद में करेंगे भाई अगली नेक्स्ट क्लास में।